नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश की सीरीज़ है, इसमें हमने टेंस जो है वो शुरू किए हुए हैं। आज वीडियो नंबर 4 होगा। यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा समझने के लिए। इंग्लिश को समझने के लिए किस तरह से वाक्य जो हैं वो फ्यूचर में बनाए जाते हैं या फिर फ्यूचर के वाक्यों को किस तरह से लिखा जाता है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और बाकी भी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश से संबंधित, इंग्लिश से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे जो जो जिन जिन का यूज़ होता है, तो टेंस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसके लिए टेंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है हिमाचल प्रदेश पटवारी के लिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, या हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी के लिए। और जैसे कि हमारे सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, जीडी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। ठीक है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब ये होता है यानी कि आने वाला समय। तो जितने भी आने वाली बातें होंगी, जितने भी आने वाले काम होंगे, वो सभी किस में आएंगे? फ्यूचर टेंस में आएंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। तो इसको बोलेंगे आने वाला समय। अब समय कैसा भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो हमें नहीं देखना है। हमें यहाँ पे बस इतना सा देखना है कि कैसे ये फ्यूचर टेंस जो है वो यूज़ होता है सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इसके लिए कुछ जैसे कि हम बात कर लेते हैं टुमारो। तो टुमारो जो भी काम होगा, कल जो भी काम होगा, आने वाले कल में, वो फ्यूचर टेंस। ठीक है, ईयर्स टू कम यानी कि जो भी साल आने वाला है वो भी इसमें आएगा। ठीक है, कमिंग वीक आने वाला जो हफ्ता है वो भी इसमें आएगा। ठीक है, और कौन सा हो गया, जैसे नेक्स्ट डे हो गया, अगला कल, कमिंग मंथ आने वाला महीना, ये सब बातें फ्यूचर की हैं। ठीक है, और यहाँ पे फॉलोइंग डे का भी यूज़ होता है। फॉलोइंग डे मतलब कि आने वाला कल। ठीक है, तो ये सब थोड़ी सी शब्द हैं, थोड़े से वर्ड हैं जो कि फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो फ्यूचर टेंस है ये भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको बोल देते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो, इसका रूल क्या होता है। रूल सबसे पहले हम देखेंगे, रूल में क्या बात होती है। देखो, फ्यूचर में हमेशा शैल और विल का यूज होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, और ये बात मैंने आपको बता दी। रूल में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि सभी में आता है। उसके बाद हम शैल विल का यूज करते हैं, शैल या विल। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो भी हमारे पास वाक्य रहता है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक, तो ये जो शेल है वो कब कब यूज होता है, तो देखो आई और बी के साथ शेल का यूज होता है। इनकी फर्स्ट पर्सन की जब हम बात करते हैं तो शेल का यूज होता है। और शेल का यूज कहाँ पे होता है, ये भी जब कोई हम बात करते हैं, कोई हमारे पास सॉलिड चीज होती है, ठीक है, दृढ़ निश्चय वाली चीज होती है, बिलीफ वाली चीज होती है, तब शेल का यूज किया जाता है। और बाकी सभी के लिए विल का प्रयोग किया जाएगा। ही हो, शी हो, इट हो, यू हो, दे हो, ठीक है, योर हो, इन सभी के साथ विल का यूज किया जाएगा। ठीक, अब जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए क्या रहेगा, तो नेगेटिव के लिए हमने नॉट का यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस शेल, विल, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंटेरोगेटिव की जब हम बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, शेल या विल वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा। शेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और वाक्य खत्म। लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है, इंटरोगेशन। अगर हम बात करें कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य हमने बनाना है तो क्या होगा,
शैल विल वाक्य के आरंभ में आएगा, शैल विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट का यूज होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन वाक्य के लास्ट में लगेगा। ठीक है, इतनी बातें। तो ये रहा हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल। अब आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या एग्जांपल रहेंगे इसमें, किस तरह से वाक्य बनेगा। तो नंबर 1 पे है बी शैल मूव टू अनदर सिटी। हम दूसरे शहर में चले जाएंगे, चले जाएंगे, है ना, अभी नहीं जा रहे हैं, कभी जाएंगे। ओके, तो देखो बी हमारे पास है, बी के साथ हमने बोला कि किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा, बिल्कुल सही बात है, शैल का यूज किया गया है। मूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बन गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, बी आ गया, शैल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसी को हमने नेगेटिव वाक्य, इसका ही नेगेटिव वाक्य बनाना है तो कैसे बनेगा, बी शैल नॉट मूव टू अनदर सिटी। ठीक है, यहां पे नॉट का यूज हो गया, इनकी वाक्य नेगेटिव बन गया। अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव किस तरह से बनेगा देख लेते हैं। तो शैल जो है वो वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा, शैल बी मूव टू अनदर सिटी, क्या हम दूसरे शहर में जाएंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाते हैं इसका बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आ जाएगा शैल बी नॉट मूव टू अनदर सिटी। ठीक है, क्या हम दूसरे शहर नहीं जाएंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है। तो इस तरह से इस वाक्य के नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य जो है वो बनेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल की यहां पे बात करते हैं। तो देखो एग्जांपल है हमारे पास, इट विल रेन इन द कमिंग आवर्स, आने वाले घंटों में बारिश होगी। ठीक है, तो देखो ये सिंपल वाक्य है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका नेगेटिव बना दो, नेगेटिव के लिए क्या होगा, इट विल नॉट रेन इन द कमिंग आवर्स। ऑलराइट, अब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, विल इट रेन इन द कमिंग आवर्स, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखो बिल जो है वो वाक्य के स्टार्टिंग में आ गया, क्वेश्चन मार्क बन गया। ठीक है, अब इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाते हैं इसी वाक्य का, तो कैसे बनेगा, देखो विल इट नॉट रेन इन द कमिंग आवर्स, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो है वो बनाए जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल इस टेंस का। ठीक है, ही विल कम टू न्यूयॉर्क टुमारो, वह कल न्यूयॉर्क आएगा, ही विल कम टू न्यूयॉर्क टुमारो, आएगा। ठीक है जी, फ्यूचर की बात हो रही है। देखो यहाँ पे ही है, ही के साथ बिल का यूज किया गया है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, टू न्यूयॉर्क टुमारो। टुमारो क्या है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि टाइम की बात हो रही है ना, जिसे हमें इंडिकेट हो रहा है कि ये अगले कल की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है। अब इसका नेगेटिव बनाना है हमने, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, नॉट का यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा, ही विल नॉट कम टू न्यूयॉर्क टुमारो। ठीक है, इतनी बात। अब इसका इंटेरोगेटिव बना दो तो क्या होगा, विल वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल ही कम टू न्यूयॉर्क टुमारो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट कम टू न्यूयॉर्क टुमारो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका रूल क्या रहेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले रूल में क्या है, वही बात हो गई कि सब्जेक्ट आएगा। हाँ जी, ठीक है जी, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या आएगा, शैल बिल का यूज होगा, बिल्कुल ठीक बात है, शैल बिल का यूज भी हो गया। फिर उसके बाद बी का यूज किया जाता है, किसका, बी का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या टाइम की हम बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात ओके। सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद शैल बिल का यूज किया जाएगा, देन बी का यूज किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको बोलते हैं, अगर हमने नेगेटिव बनाना है इस वाक्य का, तो नेगेटिव के लिए रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल बिल आएगा, ठीक है। इसके बाद नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद बी का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो शैल बिल वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद बी रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, शैल बिल वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद बी लगाएंगे, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल से पता लगेगा कि किस तरह से वाक्य जो है वो फ्रेम होता है। तो हमारे पास वाक्य रहेगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, ठीक है। ये हमारे पास वाक्य बन गया। देखो आई के साथ हमने शैल का प्रयोग कर दिया है, तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा। अब देखिए, इसका नेगेटिव बनाना है, ये तो सिंपल वाक्य आ गया। अब इसका नेगेटिव बना देते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, ठीक है। अब इसका ही इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, शेल जो है वो वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और उसके बाद टाइम या ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास है उसका यूज होगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव वाक्य हो गया। अब इसके बाद हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, तो शेल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसके वाक्य चलते हैं, ठीक है। अगर हम एक और वाक्य लेना चाहें यहाँ पर, तो क्या आएगा, किस तरह से आएगा वो देखते हैं। हमारे पास वाक्य है, यस शी विल वी watching TV when I come home। जब मैं घर आऊंगा तो वह टीवी देख रही होगी, टेलीविजन देख रही होगी, ठीक है। ये हमारे पास वाक्य है, ये सिंपल वाक्य है, अफर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं। अब इसका हमने नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा, शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी when I
कम होम। ठीक है, इतनी बात। अब इसी को इंटेरोगेटिव बनाओ तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या होगा, विल वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा। विल शी बी वॉचिंग टीवी व्हेन आई कम होम, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य जब हमने बनाना है तो आ जाएगा विल शी नॉट बी वॉचिंग टीवी व्हेन आई कम होम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य जो हैं वो बनते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, अब देखो परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में तो रूल सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह से वाक्य बनता है, क्या रूल रहता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, हाँ जी सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या होगा, शैल बिल आएगा, बिल्कुल ठीक है जी, शैल बिल आ गया। उसके बाद हैव का प्रयोग किया जाएगा, किसका, हैव का प्रयोग किया जाएगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या टाइम। ठीक है, इतनी सी बात। क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, शैल बिल आएगा, उसके बाद हैव का प्रयोग किया जाएगा, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, अब अगर हमने नेगेटिव का रूल देखना है तो नेगेटिव का रूल क्या आ जाएगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, शैल बिल आएगा, फिर उसके बाद नॉट का यूज होगा, देन हैव का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की तो क्या होगा, शैल बिल वाक्य के आरंभ में आ जाएगा, शैल बिल। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, शैल विल वाक्य के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, उसके बाद हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा, देन लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, बात इतनी। ओके, ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स से अच्छे से समझ में बातें आती हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल है, एलेक्स विल हैव सबमिटेड द टेंडर बाय टुमारो। सबमिटेड द टेंडर बाय टुमारो। ठीक है, अब देखो एलेक्स क्या है, सब्जेक्ट है, हाँ जी सब्जेक्ट है, विल शैल के स्थान पर विल का प्रयोग किया गया है, हैव फ्यूचर में लगता है, सबमिटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द टेंडर बाय टुमारो ये ऑब्जेक्ट टाइम आ गया हमारे पास। तो ये सिंपल वाक्य बन गया। अब इसी का हमने क्या बनाना है, नेगेटिव बना देना है। तो नेगेटिव बनाते हैं, एलेक्स विल नॉट हैव सबमिटेड द टेंडर बाय टुमारो। ठीक है, ये बन गया नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉट का यूज कर दिया। अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, विल शैल स्टार्टिंग के वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाता है, तो हम बोलेंगे विल एलेक्स हैव सबमिटेड द टेंडर बाय टुमारो, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, और अभी इसको हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, विल एलेक्स not have submitted the tender by tomorrow, sign of interrogation। ठीक है, इतनी बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे हम, यस आई शैल हैव completed the assignment by
वेडनेसडे। मैं अपनी असाइनमेंट वेडनेसडे बुधवार तक कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब हमने नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय वेडनेसडे। तो ये हो गया नेगेटिव वाक्य। इसी तरह हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आ जाएगा शैल आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय वेडनेसडे, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं। तो क्या आएगा, शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय वेडनेसडे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वाक्य होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट, जिसमें कि हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, और ये हमारा क्या है, लास्ट टेंस रहेगा। आइए देख लेते हैं किस तरह से ये इसकी फॉर्मेशन होती है। तो देखो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद क्या आएगा, बिल शैल आएगा। ठीक है जी, बिल लगा देंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर बीन का प्रयोग होगा, ओके जी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और देन हमारे पास टाइम फ्रेम आएगी, जैसे कि फॉर और सिंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आता है। रूल क्या बोलता है भाई साहब, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद शैल या बिल लगाया जाएगा। ठीक है जी, शैल और बिल। हैव लगाया जाएगा, बीन लगाया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और उसके बाद टाइम फ्रेम यानी कि फॉर और सिंस के साथ जो भी समय दिया होगा वो लगाया जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास ये वाक्य बनते हैं। अगर उससे पहले हम बात करें कि नेगेटिव वाक्य किस तरह से बनता है, इसका नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, बिल शैल, फिर नॉट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा, और फिर टाइम। ठीक है, इतनी बातें हो जाएंगी। फिर इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, तो बिल शैल वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और जब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इसमें क्या होगा, बिल शैल वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, देन हैव आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी, एंड देन टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो इतनी सी बातें होती हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आइए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, यस ही विल हैव बीन रनिंग ऑन द ट्रेडमिल फॉर 1 hour tomorrow। ठीक है, ही विल बी रनिंग ऑन द ट्रेडमिल फॉर 1 hour tomorrow। वह ट्रेडमिल पर 1 घंटा दौड़ेगा कल। 1 घंटा ट्रेडमिल पर वह दौड़ेगा। ठीक है, तो देखो टुमारो की बात हो रही है, तो इससे पता लग रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ये हो गया सिंपल। अब हमने इसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या आ जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन रनिंग ऑन द ट्रेडमिल फॉर 1 hour टुमारो। ये हो गया नेगेटिव। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो विल वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल ही हैव बीन
रनिंग ऑन द ट्रेडमिल फॉर 1 आवर टुमारो, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अब इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, विल ही नॉट हैव बीन रनिंग ऑन द ट्रेडमिल फॉर 1 आवर टुमारो, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य जो हैं वो बनते हैं। एक और वाक्य कर लेते हैं। यस, वाक्य आ जाएगा, आई विल हैव बीन टूरिंग, टूरिंग मतलब टूर पर जाना, ट्रिप पे जाना, टूरिंग द ऑस्ट्रेलिया फॉर 4 days। ठीक है, 4 days, उसके बाद नेक्स्ट वीक। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखो सिंपल है। अभी इसका नेगेटिव बनाना है हमने, तो क्या आ जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन टूरिंग द ऑस्ट्रेलिया फॉर 4 days नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो नॉट का यूज हो गया यहाँ पे। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, बिल वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा। आई, देखो बिल का यूज आई के साथ यहाँ पे क्यों किया, और जब भी मैंने बोला कि कोई दृढ़ निश्चय वाली बात है, ठीक है, कोई पक्की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा बिलीफ है, आत्मविश्वास है, वहाँ पे आई और बी के साथ बिल का प्रयोग भी होता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं जाऊँगा, पक्का जाऊँगा, अगले वीक 4 दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो देखो इंटेरोगेटिव किस तरह से बनेगा, विल आई हैव बीन टूरिंग द ऑस्ट्रेलिया फॉर 4 days नेक्स्ट वीक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, और जब हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो आ जाएगा, विल आई नॉट हैव बीन टूरिंग द ऑस्ट्रेलिया फॉर 4 days नेक्स्ट वीक, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक, तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य जो हैं वो बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पे भी एक सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं, वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, एक पहला जो सेंटेंस हमारे पास, पहला क्लाउज जो है वो दिया होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया होता है। तो ये किस तरह से, इनके लिए क्या क्या करना पड़ता है, या फिर ये किस तरह से वाक्य जो है वो बनाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। हम इसी तरह की वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, और जिसमें से कि बिल्कुल बेसिक से करवाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो से करवाया जा रहा है, ताकि अगर आप बातें चीज़ें भूल गए हैं तो अच्छे से उनको रिमाइंड कर सकें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।